हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कढ़ाई वाले सूट की कटिंग करना एकदम सिंपल तरीका से। तो पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट में कढ़ाई है तो हम इसे पहले काटेंगे। तो इस तरह से गला के हिसाब से हम 2 फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से 2 फोल्ड कर लेते हैं। 2 फोल्ड करके तो हम इसे कटिंग करेंगे। इस तरह से रखते हुए हम कटिंग करेंगे। तो अच्छी तरह से हम हाथ की प्रेस कर लेते हैं। इस तरह से 2 फोल्ड करके अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसकी लेंथ नापेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले गला की साइड से हम कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की साइड से कटिंग करेंगे। कढ़ाई से 1/2 इंच अंदर कट करेंगे। 1/2 इंच रखेंगे सिलाई के लिए। तो हम 2.5 इंच गला ले रहे हैं और 3.25 इंच शोल्डर लिए हैं और 6 इंच लिए हैं आर्म होल की लंबाई। तो इस तरह से सीधी लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। अब हम चेस्ट साइज की लेंगे। तो चेस्ट साइज की हम ले रहे हैं 9 इंच ले रहे हैं। तो हम 9 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से। 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। तो चेस्ट की साइज है 36 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच रख रहे हैं चौथा भाग में और कमर की साइज रख रहे हैं इस तरह से। हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। दोनों जगह इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं और 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए इस तरह से। और हिप की हम रखेंगे 38 इंच रखेंगे। तो 38 की चौथा भाग हुआ 9.5 इंच। तो हम 9.5 पर निशान लगा लेंगे। तो हम 2 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा, हर जगह पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से सभी जगह पे निशान लगा लेते हैं। स्केल की हेल्प से हम सीधे निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम जितना हम हिप में रखे हैं उतना हम नीचे हम भी रखेंगे इस तरह से। और हम उतना ही नीचे रखेंगे। नीचे साइड की पट्टी में हम उतना ही रखेंगे जितना हम हिप में रखे थे। तो इस तरह से नीचे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। हर जगह पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। निशान लगा लेने के बाद हम इसे कटिंग करेंगे। इसे हम कटिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से। 2 फोल्ड करके हम इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम फ्रंट पार्ट की सूट की कटिंग इस तरह से कर लिए। अब इसमें हम गोलाई की शेप देके हम कटिंग कर ली हैं। अब हम गला की कटिंग करेंगे इस तरह से। 1/2 इंच अंदर की साइड रखेंगे तो ऐसे 1/2 इंच छोड़ देंगे सिलाई के लिए इस तरह से। तो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए। अब इसे रखते हुए हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। गला की साइड से शेप दे देते हैं वी शेप में। तो इस तरह से हम शेप दे दिए। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 2 फोल्ड कपड़ा को रख लेते हैं इस तरह से। जिस तरह हम फ्रंट पार्ट काटे हैं उसी तरह से हम बैक पार्ट की भी कटिंग रखेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम इस तरह से 2 फोल्ड कपड़ा को कर लेते हैं। 2 फोल्ड करके और हम नीचे से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। 2 फोल्ड करके नीचे से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मोड़ने के लिए। फ्रंट पार्ट में कढ़ाई है तो हम इसमें नहीं मोड़ाएगा, तो हम इसमें नहीं मोड़ेंगे। और बैक पार्ट में सिलने के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं।
इस तरह से निशान लगा लेते हैं, सभी जगह पे निशान लगा के इसे हटा देते हैं। वैसे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। पहले हम अच्छी तरह से रख के हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। तरह से कटिंग कर लिए। अब गला की कटिंग करेंगे। तो गला आप अपना हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो हम यहाँ पे गला की लंबाई नाप लेते हैं। तो गला की लंबाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच। बैक पार्ट में भी 2.5 इंच लिए हैं और फ्रंट पार्ट में भी 2.5 इंच लिए हैं और लंबाई लिए हैं 7 इंच लिए हैं। तो इस तरह से गोलाई की शेप दे देते हैं। गोलाई की शेप दे देने के बाद हम इसमें हल्का सा और गोलाई कर देते हैं। तो हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लिए इस तरह से। तो बैक पार्ट की कटिंग कर लिए। इसमें हल्का सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम काटेंगे फ्रंट पार्ट में। तो हम दोनों साइड की कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा को हम 4 फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो अच्छी तरह से हम 4 फोल्ड कर लिए हैं और नीचे से कपड़ा को हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से निशान लगा के। तो हम अच्छी तरह से सीधा कर लिए हैं। उसके बाद हम बाजू की लंबाई ले रहे हैं 10 इंच। 10 इंच पर सीधा हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। और चौड़ाई रख रहे हैं 4 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो इस तरह से हम गोलाई की शेप दे देते हैं बाजू की। आप चाहे तो सूट की बैक फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट रख के भी गोलाई की कटिंग कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। तो बाजू की कटिंग इस तरह से कर लिए। और बाजू में हम इस तरह की डिजाइन की शेप देंगे। तो इस तरह से 2.5 इंच पर गोलाई की शेप देंगे। इस तरह से 4 बॉक्स बना लिए हैं 2.5 इंच पर। गोलाई की शेप दे देते हैं इस तरह से। अच्छी तरह से हम सीधा निशान लगा लेंगे। पहले हम सीधा निशान लगा लेते हैं। 1-1 इंच की गहराई लिए हैं। तो सभी जगह पर हम 1-1 इंच की गहराई पर हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से सीधा निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हम गोलाई की शेप में हम इस तरह से कटिंग कर लिए बाजू पे। तो इस तरह से बाजू की डिजाइन कुछ इस तरह से हम बनाए हैं इस तरह से। अब इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। सभी को हम अलग अलग कर लेंगे। सभी कट्स पर हम अलग अलग कर लेते हैं इस तरह से। तो हम बाजू की कटिंग कर लिए। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम गला की कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की गला की इस तरह से रखते हुए गोलाई की शेप दे देंगे। और हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम गला की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की गला इस तरह से हम पाइपिंग के लिए काट लिए हैं। अब फ्रंट पार्ट की भी इस तरह से 2 फोल्ड रखते हुए हम इस तरह से काट लेते हैं। इसमें बीच में हम सिलाई देंगे। तो पाइपिंग के बीच में सिलाई हुआ तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रहे हैं 1/2 इंच। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की गला की पाइपिंग हम इस तरह से फ्रंट पार्ट की रखते हुए हम इस तरह से काट लिए हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।